हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम अर्थमेटिक चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। अलजेब्रा सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमेशा इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं टुडेज क्लास। यह क्लास 0 लेवल से स्टार्ट की जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को अलजेब्रा करने में काफी दिक्कत होती है या कठिन लगती है, उन्हें इन क्लासेस लेने के बाद काफी सरल लगने लग जाएगी। जब आप हमारी सभी क्लासेस को रेगुलर लेते हैं तो आपको अलजेब्रा काफी इजी लगने लग जाएगी। अलजेब्रा पर कमांड करने के लिए आपको अलजेब्रा की सभी सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। तो आज हम इसकी शुरुआत सर्व समीकरणों से ही करते हैं। हम अलजेब्रा पर आधारित सभी सर्व समीकरणों को ABC के रूप में ही लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट सर्व समीकरण है A प्लस B का होल स्क्वायर। अब A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है कि फर्स्ट यानी A का स्क्वायर कीजिए, A स्क्वायर, फिर B का स्क्वायर कीजिए, B स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 इंटू AB, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करके 2 से गुणा कर दीजिए तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है A माइनस B का होल स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करने के लिए फर्स्ट संख्या का स्क्वायर किया जाता है और सेकंड संख्या का भी स्क्वायर किया जाता है। और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा एंड 2AB। ठीक है, इस तरह से A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस का 2AB होता है। नेक्स्ट, जब A प्लस B का होल स्क्वायर में जब A माइनस B का होल स्क्वायर जोड़ा जाता है, अर्थात A प्लस B का होल स्क्वायर में A माइनस B का होल स्क्वायर जोड़ा जाए, यानी तो क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी इसके LHS साइड के अंदर जोड़ा तो A प्लस बी का होल स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इस तरफ जोड़ेंगे तो ये प्लस की संख्या है, प्लस का 2AB, और ये माइनस का 2AB है, तो इन दोनों से तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं किया है, जो आपको ऊपर जो दो फॉर्मूले दिए गए थे उनका सिर्फ योग किया है। तो योग करने पर LHS साइड में तो A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और RHS साइड के अंदर इनका योग आ जाएगा। तो 2AB से माइनस का 2AB कट जाएगा तो ये आ जाएगा। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर 2 बाहर आ जाएगा और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। अतः ये फॉर्मूला बन गया कि जब A प्लस बी का और A माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ा जाता है तो वो 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस करने पे ये चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसका इस तरह से होगा कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A
बी। ये तो इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड जैसे माइनस करना है तो माइनस इक्वेशन सेकंड क्या लिखी हुई है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये एज इट इज रहेगा। जब ये माइनस जाएगा अंदर तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2ab। ठीक है, चिन्हों का गुणा इस तरह से होता है, जब माइनस को माइनस से गुणा किया जाता है तो प्लस आता है, और प्लस को प्लस से गुणा किया जाता है तो प्लस आता है, और जब प्लस को माइनस से गुणा किया जाता है तो माइनस आता है, और जब माइनस को प्लस से गुणा किया जाता है तो माइनस आता है। अब ये प्लस का स्क्वायर है, ये माइनस का स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएंगे, ये बी से बी कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4ab। इन फॉर्मूलों को आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जब घटाया जाता है तो 4ab के बराबर होता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, जब 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होगा, 5 नंबर वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला कहां से आया, यह फॉर्मूला इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये a प्लस बी लिखा हुआ है और ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं, और इसके RHS साइड को गुणा करेंगे तो 2 to 4ab a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। जब a प्लस बी और a माइनस बी को गुणा किया जाता है तो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक ab प्लस bc प्लस ca। नेक्स्ट फॉर्मूला, आप इन फॉर्मूला को उतार लीजिए, उतार ली, नेक्स्ट फॉर्मूला है, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में b प्लस सी का होल स्क्वायर और c प्लस a का होल स्क्वायर, जब इन तीनों के स्क्वायरों को जोड़ा जाता है 2a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca के बराबर होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर में
जोड़ा जाता है b माइनस सी का होल स्क्वायर, उसमें जोड़ा जाता है c माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका मान होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का ca। फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। नेक्स्ट फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, जब a प्लस b के होल क्यूब में a माइनस b का होल क्यूब जोड़ा जाएगा 2a क्यूब प्लस ab स्क्वायर। इनको ब्रैकेट्स को खोलने के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो उनका योग ये आएगा। ठीक है, इसी तरह से जब नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस b का होल क्यूब में से a माइनस b का होल क्यूब घटाया जाता है तो इसका मान आता है b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का ab। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस का b क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 कोष्टक बंद और a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस a एंड b की पावर 1/3 एंड 1/3। तो इस तरह से फॉर्मूले का निर्माण इसी फॉर्मूले से किया गया है। यहाँ पर क्यूब दे रखा था तो उसका यहाँ पे क्या हो गया, उसका 1/3 हो गया। तो जैसे ही हमें यहाँ इसका मान a दे रखा था तो इसका a/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ b की पावर क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। क्या, यानी जो इसकी पावर 3 थी उसको मल्टीप्लाई बाय किससे कर दिया, 3 को जब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो स्क्वायर बनेगा। तो अब क्या है कि हमारे पास पावर 1 है तो 1 को किससे गुणा करेंगे, 2/3 से। तो ये इस तरह से इस फॉर्मूले से ही इसका निर्माण किया जा सकता है। तो ये इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, कभी कभार ये डायरेक्ट पूछ लेता है तो आपको इसका मान याद होना चाहिए कि आपको ये दिया हुआ होगा और आपसे पूछेगा कि ये किसके बराबर होगा, तो आपको डायरेक्ट
ये बताना है कि a माइनस बी के बराबर होगा। अब इसको आप करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ab माइनस बी सी माइनस सी ए। यह फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। इस पर एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनाता है, तो ये आपको याद होना आवश्यक है। नेक्स्ट फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस क्यूब प्लस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट पिछले वाले सूत्र में हमने देखा था कि a प्लस बी प्लस सी, तो अब हमारे पास क्या है, a प्लस का है, b प्लस का है, पर c माइनस का है, तो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि c माइनस का है तो c माइनस हो जाएगा। इसी तरह a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास c का मान क्या है, c का मान अपने पास माइनस सी है। अब जब माइनस सी का स्क्वायर किया जाएगा तो ये भी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ये प्लस का बी सी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सी है तो ये भी प्लस का सी ए हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, यदि आपको दिया जाता है यदि a प्लस बी प्लस सी, यानी आपको 3 मान दिए जाते हैं और इन तीनों का योग यदि 0 है तो a क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान भी 0 होगा। क्योंकि जब a प्लस बी का मान 0 दे रखा है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc का मान 0 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, इसका मान यदि 0 हो तो इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc का मान भी 0 होगा। और यह एक स्क्वायर वाली टर्म है, इसका मान 0 कब होगा, इसका मान केवल तब ही 0 होता है जब a बराबर b बराबर c होता है। यानी इस इक्वेशन का मान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए का मान तब ही 0 होगा जब हमें a b c का मान बराबर दिया गया हो। तो इस तरह से इसका मान भी 0 होगा। नेक्स्ट, आपको दिया गया है, क्या दिया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान माइनस 3abc का मान क्या है 0। अब आप यह बताओ
कि इसका मान 0 कब हो सकता है। इसका मान केवल एक तो फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन, या तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा, या तो इसमें क्या होगा a b एंड c का योग 0 होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, या इसका मान 0 होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए का मान 0 होगा। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करके इस सर्व समीका का मान डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि a बराबर 1 है एंड b बराबर 13 है एंड c बराबर माइनस का 14 है, तो बताओ कि इस सर्व समीका का मान क्या होगा। तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। आप एक तरीका तो है कि a का क्यूब करो, b का क्यूब करो और c का क्यूब करो और -3abc यानी abc के ये मान रख के इसका मान ज्ञात करो, तब भी आपके पास इसका मान जो आएगा वो आंसर होगा। या आपके पास दूसरा तरीका है कि आप पहले चेक करो कि abc का मान 0 तो नहीं हो रहा, तो आपने योग करके देखोगे तो इनका योग कितना आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। तो अब हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इस सर्व समीका का मान 0 होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सर्व समीका का मान केवल 2 ही कंडीशंस में 0 हो सकता है, या तो इनका योग 0 हो या यह सर्व समीका 0 हो। तो नेक्स्ट टाइप करते हैं। x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका मान यदि 0 है तो a बराबर x होगा एंड b बराबर y होगा एंड c बराबर z होगा। जब वर्गों का मान 0 होता है तब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि a का मान x होगा एंड b का मान y होगा। यदि वर्गों का योग 0 होता है तब हम इनकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये सब समीकरण आपको याद करके आनी है। अब हम जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी स्टार्टिंग करते हैं। तो एसएससी का एक क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछा जाता है, वो ऐसे है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। आपको दिया जाता है कि x प्लस 1/x, ठीक है, ये आपको वैल्यू दी जाती है और आपसे पूछता है कि x माइनस 1/x क्या है। ये आपसे पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है। इसकी वैल्यू आपको कुछ ना कुछ देता है, यानी मानो p देता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, या बोलेगा कि x स्क्वायर बताओ। यह पावर आपसे 4 की भी पूछ सकता है, 6 की भी पूछ सकता है, यह पावर आपसे 8 तक पूछता है। इससे आगे की आप ज्ञात कर सकते हो, पर आपसे इससे आगे की नहीं पूछेगा, 8 पावर तक ही पूछता है। इनमें इनकी माइनस पावर भी पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगी, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू भी दे सकता है, या फिर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू भी p दे के आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि आपको जब ये वैल्यू दी हुई हो तो आप इन सभी को किस तरह से ज्ञात कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास है, जब x प्लस 1/x बराबर
P दिया हो तो x माइनस 1/x क्या होगा? जब हमें x प्लस 1/x इक्वल्स टू p दिया जाता है और हमसे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी जाती है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका हो जाएगा, जब भी हमें x माइनस 1/x ज्ञात करना होता है तो इसका मान अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इसी तरह याद रखना है। हम इस फॉर्मूले का प्रूफ देख लेते हैं। आपको एक फॉर्मूला निकाला था स्टार्टिंग में, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाया जाता है तो ये 4ab के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया था। अब जब a इक्वल्स टू x रख दें तो और b बराबर 1/x रख दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनकी वैल्यू a और b के साथ पुट करने पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इंटू 1 और x से x कट जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x माइनस 1/x की, तो इसको हम बराबर से इस तरफ ले आएंगे तो इसका मान इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 4। अब जब हम इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर की ओर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हटाने पे इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया था कि x प्लस 1 और x का मान क्या है, p है, तो इससे आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 4। यानी आपको जब भी प्लस की वैल्यू दी गई हो तो आपसे माइनस की वैल्यू पूछे तो आपको इसका स्क्वायर करके इसमें से 4 घटा के इसका अंडर रूट ले लेना है, तो आपके पास इसके माइनस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसका नेक्स्ट फॉर्मूला, इसी तरह से इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, जब आपको x माइनस 1/x का मान p दिया हो और आपसे x प्लस 1 ओवर x का मान पूछे तो इसका हम मान डायरेक्ट लिख देंगे कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस 4। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जब आपको इसकी पावर 4 या इसकी पावर 3 या 5 ज्ञात करनी हो तो वो किस तरह से ज्ञात करेंगे हम देखते हैं। जब आपको x प्लस 1/x का मान p हो तो आपको दिया गया है कि इसका मान p है, तो बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका मान जब भी हमें ज्ञात करना होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे,
पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों का चिन्ह सहित गुणा। ठीक है, यानी जो आपको इसका जो भी मान देगा उसका स्क्वायर कर देना है, -2 इंटू दोनों पदों का चिन्ह सहित गुणा करना है। यानी जैसे कि x और 1/x का दोनों का गुणा कर देना है, चिन्ह सहित गुणा करना है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जब आपको दिया गया है कि x प्लस 1/x का मान 5 है, तो आपसे स्क्वायर पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू दोनों का चिन्ह सहित, यानी पद फर्स्ट और इसका गुणा क्या होगा, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा चिन्ह सहित, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 क्योंकि x से x कट जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 23, यानी इसका स्क्वायर 23 होगा। इसी तरह से जब इसका मान अगर नेक्स्ट एग्जांपल है कि x माइनस 1/x का मान 7 दिया गया है और आपसे इसका स्क्वायर पूछे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा। ठीक है, -2 इंटू दोनों का चिन्ह सहित गुणा। अब क्या हो जाएगा कि x से x तो कट जाएगा पर यहाँ पे माइनस का साइन भी रह जाएगा, तो यहाँ इंटू -1, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 41, तो हमारा आंसर हो जाएगा 51। इस तरह से हम जब हमें इसकी वैल्यू प्लस में दी हो या माइनस में दी गई हो तो हम इसका स्क्वायर फॉर्मूले की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी नोट डाउन कीजिए। इसका एक एग्जांपल और लिखिए। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 3 x प्लस 1/x का मान 3 दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपने देख रहे हो कि इसके द्वारा फॉर्मूले के द्वारा तो हम केवल प्लस की वैल्यू ही ज्ञात कर सकते हैं, तो अब हम इसकी माइनस की वैल्यू किस तरह से ज्ञात करेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि इसको आप मानिए कि ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये a है और ये b है। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी और a माइनस बी। तो a क्या है यहाँ पे अपने पास x और b क्या है 1/x, ठीक है, और a माइनस बी यानी x माइनस 1/x। अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू तो है, जबकि हमको इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3 और इनटू करना है इसको इससे। अब इसकी माइनस की वैल्यू क्या होगी, जब भी माइनस की वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता अंडर रूट, इसका प्लस का स्क्वायर कितना था 9 माइनस 4, तो इसका कितना हो जाएगा, जब इसमें से ही जाएगा 3 हो जाएगा 3 अंडर रूट 5। इस तरह से हम फॉर्मूले का यूज करके इसके माइनस की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से इसका आंसर 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप लेते हैं।
इसी तरह से आपने देखा कि जब आपको x प्लस 1/x दिया गया था और आपसे स्क्वायर पूछा तो आपने फॉर्मूले का यूज करके उसका मान निकाल लिया। इसी तरह से जब आपको x प्लस 1/x या माइनस का मान दिया गया हो और आपसे इसका क्यूब पूछे तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है कि आपको दिया गया है जब यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू b हो, d हो तो बताना है कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा कि हम पहले b का क्यूब करेंगे, उसमें से -3b क्रॉस दोनों पदों का चिन्ह सहित गुणा। यानी हमें जब भी इसका क्यूब ज्ञात करना है तो हम b का क्यूब कर देंगे, b का क्यूब करेंगे और उसमें से 3b इंटू दोनों का चिन्ह सहित गुणा घटा लेंगे तो हमारे पास इसका क्यूब आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है x प्लस 1/x का मान 3 है और आपसे इसका क्यूब पूछा गया है, तो आप किस तरह से करोगे। x क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल्स टू b का क्यूब, यानी इसका क्यूब करेंगे 3 का क्यूब कितना होता है 27 - 3 इंटू b, और यहाँ b का मान क्या है 3 है, इंटू दोनों पदों का चिन्ह सहित गुणा। अब दोनों संख्याएं प्लस की है, जिसका चिन्ह सहित गुणा 1 आ जाएगा। अब 27 - 9 करेंगे, किसका आ जाएगा 18 आंसर। तो इस तरह से जब प्लस की वैल्यू दी गई होती है तो हम इसका क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।